दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट उतने बड़े नहीं आते? क्या कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन दिमाग बार-बार आपको पीछे खींच लेता है? क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग कम समय में कम संसाधनों में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग उसी जगह पर अटके रह जाते हैं? अगर इनमें से एक भी सवाल आपके दिल को छू गया है, तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी वीडियो में से एक होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं किसी मोटिवेशन कोट की नहीं, किसी ओवरनाइट सक्सेस फार्मूला की नहीं, बल्कि उस चीज की जो हर बड़े खिलाड़ी, हर सफल एंटरप्रेन्योर, हर टॉप परफॉर्मर को बाकियों से अलग बनाती है। एक हाई परफॉर्मिंग माइंड, ये किताब हमें सिखाती है कि प्रॉब्लम हमारी परिस्थितियां नहीं होती, प्रॉब्लम हमारा दिमाग होता है। हम में से ज्यादातर लोग एवरेज जिंदगी इसलिए नहीं जीते क्योंकि उनके सपने छोटे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका माइंड ट्रेंड नहीं होता। आप चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेस करना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो, अगर आपका माइंड वीक है, कंफ्यूज्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो आपकी मेहनत भी वीक हो जाती है। और अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, तो नॉर्मल इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा कर सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हाई परफॉर्मर्स प्रेशर में टूटते क्यों नहीं हैं, फेलियर के बाद भी कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके डिसीजंस कैसे लेते हैं, और सबसे जरूरी अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार कैसे बनाते हैं। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदलने के लिए है। अगर आप इसे अंत तक ध्यान से सुन लेते हैं, तो हो सकता है कि आज के बाद आप खुद को पहले जैसा महसूस ना करें। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, क्लैरिटी, फोकस और इनर स्ट्रेंथ चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर में ऐसा एक लेसन है जो आपके माइंड की वायरिंग बदल सकता है। अब चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जो आपको एक नॉर्मल थिंकर से एक हाई परफॉर्मिंग माइंड की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 1, हाई परफॉर्मिंग माइंड की नींव। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका दिमाग सही तरीके से ट्रेन नहीं हुआ होता। लेखक इस चैप्टर की शुरुआत इसी सच्चाई से करता है कि आपका माइंड या तो आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, या फिर आपका सबसे बड़ा दुश्मन। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम बचपन से ही अपने शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, स्किल्स सीखते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया जाता कि अपने दिमाग को कैसे संभालना है। नतीजा यह होता है कि जैसे ही प्रेशर आता है, जैसे ही फेलियर मिलता है, जैसे ही चीजें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती, हमारा माइंड कंट्रोल खो देता है। लेखक बताते हैं कि हाई परफॉर्मर्स और एवरेज लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क इंटेलिजेंस का नहीं, बल्कि माइंडसेट का होता है। हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान हालात को कंट्रोल नहीं करता, वो अपने रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जब एक एवरेज इंसान कहता है कि हालात खराब हैं, इसलिए मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, वहीं हाई परफॉर्मर कहता है कि हालात जैसे भी हो, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना बेस्ट दूं। यही सोच की छोटी सी शिफ्ट किसी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते रहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे हालात खराब हैं, तो आपका माइंड उसे सच मान लेता है और उसी के हिसाब से आपके फैसले, आपकी एनर्जी और आपकी मेहनत को लिमिट कर देता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, तो वही माइंड आपको मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेखक यहां यह भी समझाता है कि हाई परफॉर्मिंग माइंड का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगता या आपको कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। फर्क सिर्फ इतना है कि हाई परफॉर्मर अपने डर से भागता नहीं है, वह डर को समझता है, उसे स्वीकार करता है और फिर भी एक्शन लेता है। एवरेज इंसान डर को बहाना बना लेता है, जबकि हाई परफॉर्मर डर को संकेत मानता है कि यहीं ग्रोथ छुपी हुई है। एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट इस अध्याय में यह बताया गया है कि फोकस कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, बल्कि एक ट्रेन की जाने वाली स्किल है। आज की दुनिया में हमारा दिमाग हर मिनट डिस्ट्रैक्शन से भरा रहता है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, दूसरों की राय और लगातार तुलना। हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान इन सब के बीच भी अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखता,
है क्योंकि उसने अपने माइंड को यह सिखा दिया होता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंड के स्टैंडर्ड बदलने होंगे। आप किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, किस लेवल की मेहनत को नॉर्मल मानते हैं और किस तरह के रिजल्ट से संतुष्ट हो जाते हैं। हाई परफॉर्मर्स अपने लिए ऊंचे स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर रोज छोटे छोटे एक्शंस के जरिए उन स्टैंडर्ड्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि हाई परफॉर्मिंग माइंड कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक डिसीजन है। जिस दिन आप ये फैसला कर लेते हैं कि अब मैं अपने हालात को दोष नहीं दूंगा, अब मैं अपने माइंड को ट्रेन करूंगा, अब मैं प्रेशर में भी सही फैसले लेने की कोशिश करूंगा, उसी दिन से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। ये स्वर आसान नहीं होगा, लेकिन यही स्वर आपको एवरेज लाइफ से निकालकर एक पावरफुल और मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाता है। चैप्टर 2, अपने विचारों पर नियंत्रण की कला। लेखक इस अध्याय में बहुत साफ शब्दों में बताते हैं कि इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके विचारों से तय होती है। जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, जो फैसले आप लेते हैं और जो एक्शन आप करते हैं, उसकी जड़ आपके विचारों में होती है। अगर आपके विचार बिखरे हुए हैं, नेगेटिव हैं या दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। हाई परफॉर्मिंग माइंड की सबसे पहली और जरूरी स्किल यही है कि आप अपने विचारों को पहचानना और नियंत्रित करना सीखें। लेखक बताता है कि ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि उनके दिमाग में आने वाले विचार उनके कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए वह खुद को बेबस महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर विचार पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हर विचार पर हमारी प्रतिक्रिया जरूर हमारे कंट्रोल में होती है। हाई परफॉर्मर्स यही काम अलग तरीके से करते हैं। जब उनके दिमाग में कोई नेगेटिव या डर पैदा करने वाला विचार आता है, तो वह उसे सच मानकर एक्सेप्ट नहीं कर लेते, बल्कि उसे सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। वह खुद से पूछते हैं कि क्या यह विचार सच है, क्या इसके पास कोई सबूत है, और क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या रोक रहा है। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाता है कि आपका दिमाग एक आदतों की मशीन है। जिस तरह के विचार आप बार बार सोचते हैं, दिमाग उन्हें ऑटोमेटिक पैटर्न बना लेता है। अगर आप बार बार असफलता, कमी और डर के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग उसी दिशा में प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद को जानबूझकर पॉजिटिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और ग्रोथ वाले विचारों की तरफ मोड़ते हैं, तो धीरे धीरे वही आपके डिफॉल्ट थॉट्स बन जाते हैं। हाई परफॉर्मिंग माइंड अचानक नहीं बनता, वह रोज की माइंड ट्रेनिंग से बनता है। लेखक एक बहुत पावरफुल बात कहता है कि हर विचार पर यकीन करना जरूरी नहीं होता। जैसे सड़क पर चलते हुए हर आवाज पर आप रुकते नहीं हैं, वैसे ही दिमाग में आने वाले हर विचार को पकड़कर बैठ जाना भी जरूरी नहीं है। हाई परफॉर्मर्स अनचाहे विचारों को आने देते हैं, लेकिन उन्हें टिकने नहीं देते। वह अपने ध्यान को उस चीज पर वापस ले आते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। इस अध्याय में फोकस और अटेंशन की ताकत को भी समझाया गया है। लेखक कहता है कि आपका ध्यान जहां जाता है, आपकी ऊर्जा वहीं जाती है। अगर आपका ध्यान बार समस्याओं, शिकायतों और तुलना पर रहता है, तो आपकी एनर्जी वहीं खर्च हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को सीखने, बेहतर बनने और समाधान खोजने पर लगाते हैं, तो वही चीजें आपकी लाइफ में बढ़ने लगती हैं। हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान जानता है कि ध्यान एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए वह उसे सोच समझकर इस्तेमाल करता है। लेखक यह भी बताता है कि अपने विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए आपको उन्हें दबाने की नहीं, बल्कि समझने की जरूरत होती है। जब आप किसी नेगेटिव विचार से लड़ते हैं, तो वह और ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन जब आप उसे शांति से देखते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं, तो उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। यही माइंडफुल अवेयरनेस हाई परफॉर्मर्स को अंदर से शांत और बाहर से मजबूत बनाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। जिस दिन आप यह समझ जाते हैं, उसी दिन से आपके दिमाग की पकड़ आप पर कम होने लगती है और आपका कंट्रोल आपके हाथ में आने लगता है। हाई परफॉर्मिंग माइंड की यह कला आपको ना सिर्फ बेहतर परफॉर्म करने में मदद करती है, बल्कि अंदर से स्थिर और आत्मविश्वासी भी बनाती है। चैप्टर 3, भावनाओं पर महारत और मानसिक मजबूती। लेखक इस अध्याय में बताता है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के फैसले दिमाग से नहीं, बल्कि भावनाओं से लेते हैं, और यही बात उन्हें बार बार गलत दिशा में ले जाती है। जब हम गुस्से में होते हैं, डर में होते हैं या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं,
तब हमारा दिमाग साफ तरीके से सोच नहीं पाता। हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान ये समझता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं होती, लेकिन अगर उन पर कंट्रोल ना हो तो वही भावनाएं हमारी परफॉर्मेंस को बर्बाद कर सकती हैं। लेखक समझाता है कि मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी भावनाओं को दबाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें पहचानते हैं। जब कोई नेगेटिव इमोशन आता है, जैसे डर, निराशा या गुस्सा, तो हाई परफॉर्मर सबसे पहले उसे नाम देता है। वो खुद से कहता है कि मैं अभी डर महसूस कर रहा हूं या मैं अभी निराश हूं। जैसे ही आप अपनी भावना को पहचान लेते हैं, वैसे ही उसकी तीव्रता कम होने लगती है। यही छोटी सी आदत आपको रिएक्टिव इंसान से रिस्पॉन्सिव इंसान बनाती है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया गया है कि भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन उनके आधार पर लिया गया फैसला लंबे समय तक असर डालता है। एवरेज इंसान अपने मूड के हिसाब से एक्शन लेता है। अच्छा लगा तो काम किया, मन नहीं था तो टाल दिया। लेकिन हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान ये नहीं पूछता कि मुझे कैसा लग रहा है, बल्कि ये पूछता है कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। यही डिसिप्लिन उसे बाकियों से अलग बनाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ किसी एक बड़े पल से नहीं बनती, बल्कि रोज की छोटी छोटी चुनौतियों से बनती है। जब आप थकान के बावजूद काम करते हैं, जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जब आप नेगेटिव फीडबैक के बावजूद सीखते रहते हैं, तब आपका माइंड धीरे धीरे मजबूत होता है। हाई परफॉर्मर्स इन मुश्किल पलों से भागते नहीं हैं, बल्कि इन्हें ट्रेनिंग की तरह देखते हैं। इस अध्याय में प्रेशर हैंडल करने की कला पर भी बात की गई है। लेखक कहता है कि प्रेशर कोई नई चीज नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे देखते हैं। एवरेज इंसान प्रेशर को खतरा मानता है, जबकि हाई परफॉर्मर उसे अवसर मानता है। उसे पता होता है कि यही वह पल है जो उसे ग्रो करने वाला है। जब आप प्रेशर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो डर कम हो जाता है और फोकस बढ़ जाता है। लेखक यह भी सिखाता है कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पाने के लिए शरीर और दिमाग का कनेक्शन समझना जरूरी है। नींद की कमी, गलत खान पान और लगातार तनाव आपके इमोशनल कंट्रोल को कमजोर कर देते हैं। हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान अपने शरीर का ध्यान इसलिए रखता है क्योंकि वह जानता है कि कमजोर शरीर में मजबूत दिमाग ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं है कि आप कभी टूटेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर बार टूटने के बाद खुद को संभालना जानते हैं। जो इंसान अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सीख लेता है, वही लंबे समय तक कंसिस्टेंट परफॉर्म कर पाता है, और वही असली मायने में हाई परफॉर्मिंग माइंड का मालिक बनता है। चैप्टर 4, अनुशासन, आदतें और निरंतर प्रदर्शन। लेखक इस अध्याय में साफ करते हैं कि हाई परफॉर्मेंस किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं होती, बल्कि रोज के अनुशासन और आदतों का परिणाम होती है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं। जब मन करता है तब काम करते हैं, जब मन नहीं करता तब रुक जाते हैं। लेकिन हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान ये समझता है कि मोटिवेशन अस्थायी होता है, जबकि अनुशासन स्थायी परिणाम देता है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं होता, बल्कि खुद के भविष्य की रक्षा करना होता है। जब आप आज वह काम करते हैं जो आपको करना चाहिए, चाहे उस वक्त मन हो या ना हो, तो आप अपने आने वाले कल को आसान बना रहे होते हैं। हाई परफॉर्मर्स इसी सोच के साथ अपने दिन को डिजाइन करते हैं। उनके लिए आदतें बोझ नहीं होती, बल्कि सिस्टम होती हैं, जो उन्हें हर दिन सही दिशा में आगे बढ़ाती हैं। इस अध्याय में आदतों की ताकत को बहुत गहराई से समझाया गया है। लेखक कहता है कि आपकी आदतें ही आपकी पहचान बन जाती हैं। आप जो रोज करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी का स्तर तय करता है। हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान बड़ी बड़ी चीजों से शुरुआत नहीं करता, बल्कि छोटी आदतों से शुरुआत करता है, जिन्हें वह लंबे समय तक निभा सके। यही छोटी आदतें समय के साथ बड़े परिणामों में बदल जाती हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं मिल रही होती, जब रिजल्ट तुरंत दिखाई नहीं दे रहे होते। तब भी अगर आप अपने काम पर टिके रहते हैं, तो वही असली हाई परफॉर्मेंस की नींव होती है। एवरेज इंसान बाहरी दबाव पर काम करता है, जबकि हाई परफॉर्मर अंदर से कमिटेड होता है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि अपनी आदतों को बदलने के लिए आपको अपनी पहचान बदलनी होती है। जब तक आप खुद को यह कहते रहेंगे कि मैं ऐसा ही हूं, तब तक कोई भी नई आदत टिक नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही आप खुद को यह कहने लगते हैं कि मैं वह इंसान हूं
जो अपने वादे निभाता है, जो रोज खुद पर काम करता है, वैसे ही आपका व्यवहार भी बदलने लगता है। हाई परफॉर्मिंग माइंड पहचान के स्तर पर बदलाव लाता है, सिर्फ एक्शन के स्तर पर नहीं। लेखक यह भी समझाते हैं कि निरंतर प्रदर्शन के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में डिजाइन करना होता है। सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा करना काफी नहीं होता। अगर आपका माहौल आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो सबसे मजबूत इरादे भी कमजोर पड़ जाते हैं। हाई परफॉर्मर्स अपने आसपास की चीजों को इस तरह सेट करते हैं कि सही आदतें आसान बन जाएं और गलत आदतें मुश्किल। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि सफलता का असली राज किसी सीक्रेट टेक्निक में नहीं, बल्कि रोज के अनुशासन में छुपा होता है। जब आप अपने दिन को सही आदतों और स्पष्ट सिस्टम के साथ जीना शुरू करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप ऊपर उठने लगती है। हाई परफॉर्मिंग माइंड वही होता है जो हर दिन बिना शोर मचाए खुद को बेहतर बनाता रहता है। चैप्टर 5, लक्ष्य निर्धारण और स्पष्ट विजन। हाई परफॉर्मिंग माइंड के लिए सबसे जरूरी चीज है स्पष्ट विजन और सही लक्ष्य। ज्यादातर लोग जीवन में चलते चलते इधर उधर भटक जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ठोस विजन नहीं होता। वह अपने दिन, अपने फैसले और अपनी ऊर्जा को कहीं भी बिखेर देते हैं। हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान जानता है कि जब तक आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेखक बताते हैं कि विजन सिर्फ बड़े सपने देखने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को स्पष्ट रूप से समझने और उसे महसूस करने की कला है। हाई परफॉर्मर्स अपने विजन को रोज याद करते हैं, उसे अपने दिमाग में जीवंत रखते हैं और उसी के अनुसार अपने छोटे छोटे कदम उठाते हैं। हर दिन की छोटी जीतें बड़े विजन की तरफ आपको खींचती हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि लक्ष्य तभी असरदार होते हैं जब वे स्पष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध हों। अगर आप सिर्फ कहेंगे मैं सफल होना चाहता हूं, तो दिमाग को कोई दिशा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं अगले 12 महीनों में अपनी सेल्स को 50% बढ़ाऊंगा, या मैं अगले 6 महीनों में रोज 30 मिनट मेडिटेशन करूंगा, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक तरीके से उसे पूरा करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर देता है। लेखक हाई परफॉर्मिंग माइंड और एवरेज माइंड के बीच के फर्क को यह बताते हुए समझाते हैं कि एवरेज इंसान बड़ी सी चीजों पर फोकस करता है, लेकिन सही दिशा का ज्ञान नहीं रखता, उसकी महत्वता को समझते हैं। तभी आपका माइंड उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि बिना स्पष्ट विजन और सही लक्ष्य के कोई भी माइंड हाई परफॉर्मिंग नहीं बन सकता। विजन आपको दिशा देता है, लक्ष्य आपको गति देता है, और इन दोनों के साथ अनुशासन और मानसिक मजबूती आपके सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। हाई परफॉर्मिंग माइंड वही है जो हमेशा स्पष्ट विजन के साथ काम करता है और कभी रास्ते में भटकता नहीं। चैप्टर 6, निर्णय लेने की क्षमता और तेज सोच। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि हाई परफॉर्मिंग माइंड के लिए सबसे बड़ा हथियार है सटीक और तेज निर्णय लेने की क्षमता। ज्यादातर लोग अपने फैसले लेने में देर करते हैं, डरते हैं या दूसरों की राय का इंतजार करते हैं। यही वजह है कि मौके निकल जाते हैं और समय की कीमत खो जाती है। हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान समझता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया ही उसकी सफलता का बड़ा हिस्सा है। लेखक साफ शब्दों में बताते हैं कि निर्णय लेने में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कोई भी निर्णय हमेशा रिस्क के साथ आता है। हाई परफॉर्मर जानता है कि सही समय पर लिया गया अच्छा निर्णय इंतजार संगीत में रहे परफेक्ट निर्णय से बेहतर होता है। यही सोच उसे तुरंत एक्शन लेने की आदत देती है और उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि हाई परफॉर्मिंग माइंड वाले लोग अपने फैसलों में इमोशन को पूरी तरह हावी नहीं होने देते। वह अपने इमोशनल रिएक्शन को पहचानते हैं, लेकिन उन्हें निर्णय की प्रक्रिया पर हावी नहीं होने देते। एवरेज इंसान अपने डर, गुस्से या असुरक्षा से प्रभावित होकर फैसले लेता है, जिसके परिणाम अक्सर खराब आते हैं। लेखक बताता है कि तेज सोच और स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता अभ्यास से आती है। जैसे जैसे आप छोटे छोटे निर्णय तेजी से और सही तरीके से लेना सीखते हैं, आपका माइंड ऑटोमेटिक तरीके से कठिन निर्णयों में भी तेज और ठोस फैसले करने लगता है। यही माइंड की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यह भी है कि निर्णय लेने के लिए आपका ज्ञान और अनुभव ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मानसिक तैयारी और आत्मविश्वास भी जरूरी है। हाई परफॉर्मिंग माइंड वाले लोग किसी भी चुनौती या नई परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी निर्णय
सही या गलत सिर्फ एक अनुभव है और अनुभव से सीखना ही उनका असली फायदा है। लेखक यह भी समझाते हैं कि लगातार निर्णय लेने की प्रक्रिया में आपकी सोच तेज होती है, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। हाई परफॉर्मिंग माइंड का इंसान अपने निर्णयों की समीक्षा करता है, गलतियों से सीखता है, लेकिन कभी डर के कारण निर्णय लेने में विलंब नहीं करता। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपके निर्णय ही आपकी जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। अगर आप निर्णय लेने से डरते हैं या उन्हें टालते हैं, तो आपका माइंड कमजोर और अनफोकस्ड रहता है। लेकिन अगर आप तेजी और स्पष्टता के साथ फैसले लेना सीखते हैं, तो आप हर परिस्थिति में अपनी ताकत और नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। यही क्षमता किसी भी हाई परफॉर्मिंग माइंड का असली चिन्ह है। चैप्टर 7, स्थिरता, धैर्य और दीर्घकालिक सोच। लेखक इस चैप्टर में यह स्पष्ट करते हैं कि हाई परफॉर्मिंग माइंड का सबसे बड़ा राज्य है स्थिरता और धैर्य। ज्यादातर लोग शुरुआती उत्साह में तो मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही परिणाम तुरंत नहीं आते, उनका मन कमजोर हो जाता है और वे बीच में ही हार मान लेते हैं। हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान जानता है कि असली सफलता तत्काल परिणाम में नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और दीर्घकालिक सोच में छुपी होती है। लेखक बताते हैं कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि लगातार काम करना और अपने विजन के प्रति प्रतिबद्ध रहना है। जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठा रहे होते हैं, चाहे परिणाम दिखाई दें या ना दिखे, तब आप अपने माइंड को एक उच्च स्तर पर ट्रेन कर रहे होते हैं। यही स्थिरता आपको मुश्किल हालात में भी टूटने नहीं देती। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यह भी बताया गया है कि हाई परफॉर्मिंग माइंड वाले लोग छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाते हैं और उन्हें अपने बड़े विज के हिस्से के रूप में देखते हैं। एवरेज इंसान बड़े रिजल्ट का इंतजार करता है और छोटी जीतों को नजरअंदाज कर देता है, जिसके कारण मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि दीर्घकालिक सोच का मतलब है कि आप अपने आज के फैसलों को भविष्य के परिणामों के संदर्भ में देखें। हर एक्शन, हर आदत, हर निर्णय आपके आने वाले महीनों और सालों में असर डालता है। हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान छोटी असुविधाओं और चुनौतियों को अस्थायी मानता है और अपने विजन की बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अध्याय में धैर्य और मानसिक मजबूती को जोड़कर बताया गया है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिर रहना सीखना हाई परफॉर्मर की सबसे बड़ी ताकत है। जब आपके अंदर धैर्य होता है, तो आप किसी भी बाधा को समस्या के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं। यही दृष्टिकोण आपको लंबे समय तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि स्थिरता और दीर्घकालिक सोच केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन की आदतों और रूटीन में भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। आपकी रोजमर्रा की गतिविधियां, आपकी मेहनत का पैटर्न और आपकी मानसिक तैयारी सभी मिलकर आपको एक सुसंगठित और स्थिर हाई परफॉर्मिंग माइंड बनाते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि सफलता का असली फायदा तुरंत देखने में नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक प्रयास, निरंतर अनुशासन और धैर्य के साथ आने वाले परिणामों में छुपा है। हाई परफॉर्मिंग माइंड वही है जो छोटे असफलताओं में नहीं उलझता, बल्कि लंबे समय तक अपने विजन पर टिके रहते हुए लगातार आगे बढ़ता है। अध्याय 8, आत्म जागरूकता और निरंतर विकास। लेखक इस अंतिम महत्वपूर्ण अध्याय में बताते हैं कि हाई परफॉर्मिंग माइंड का असली आधार है आत्म जागरूकता। जब तक आप अपने विचारों, भावनाओं, आदतों और प्रतिक्रियाओं को समझते नहीं हैं, आप अपने माइंड को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान लगातार खुद का निरीक्षण करता है, अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाता है। लेखक समझाते हैं कि आत्म जागरूकता केवल अपने आप को देखने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है अपने सोचने के तरीके, निर्णय लेने की आदतें और अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को समझना। जब आप यह समझते हैं कि किन परिस्थितियों में आपका माइंड कमजोर होता है और किन परिस्थितियों में मजबूत होता है, तब आप अपने आप को परिस्थितियों के बजाय नियंत्रित कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि निरंतर विकास का मतलब है कि आप कभी भी अपने वर्तमान स्तर पर संतुष्ट नहीं होते। हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान हमेशा यह सोचता है कि कैसे मैं बेहतर बन सकता हूं, कैसे मैं और अधिक सीख सकता हूं और कैसे मैं अपने माइंड की क्षमता को और बढ़ा सकता हूं। वह अपने अनुभवों से सीखता है, फीडबैक को अपनाता है और लगातार खुद को अपडेट करता है।
लेखक यह भी बताते हैं कि आत्म जागरूकता और निरंतर विकास मिलकर मानसिक लचीलापन बनाते हैं। जब आप अपने इमोशंस, विचारों और आदतों के प्रति सजग रहते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको चौंका नहीं सकती। यही सजगता आपको असफलताओं से सीखने, चुनौतियों का सामना करने और नए अवसरों का फायदा उठाने में मदद करती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि हाई परफॉर्मिंग माइंड वाला इंसान अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करता है। वह अपने लक्ष्य, आदतें और निर्णय लेने की प्रक्रिया का आकलन करता है और जो चीजें काम नहीं कर रही, उन्हें तुरंत सुधारता है। इसी निरंतर निगरानी और सुधार की आदत से माइंड लगातार मजबूत और तेज बनता है। लेखक का सबसे बड़ा सबक यह है कि आपका माइंड तब तक हाई परफॉर्मिंग नहीं बन सकता जब तक आप खुद को जानने और सुधारने की प्रक्रिया में लगे ना रहें। आत्म जागरूकता और निरंतर विकास एक ऑनगोइंग जर्नी है। कोई भी व्यक्ति जो अपने माइंड को समझता है, खुद पर काम करता है और लगातार सीखता है, वही वास्तविक उच्च प्रदर्शन कर सकता है। इस चैप्टर का सार यही है कि अगर आप अपने माइंड की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं, तो सिर्फ अनुशासन, निर्णय, क्षमता या विज ही पर्याप्त नहीं है। आपको खुद को जानना होगा, अपनी मानसिक आदतों और प्रतिक्रियाओं पर नजर रखनी होगी और निरंतर खुद को अपडेट करना होगा। यही हाई परफॉर्मिंग माइंड का असली रहस्य है और यही आपकी जिंदगी को नए स्तर पर ले जाने वाला फैक्टर है। तो दोस्तों, ये थी ए हाई परफॉर्मिंग माइंड की पूरी यात्रा। आपने जाना कि एक हाई परफॉर्मिंग माइंड सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस से नहीं बनता, बल्कि उसकी नींव होती है अनुशासन, आत्मगरुकता, सही निर्णय लेने की क्षमता, भावनाओं पर कंट्रोल, स्पष्ट विजन और निरंतर विकास। आपने सीखा कि माइंड को ट्रेन करना आसान नहीं है, लेकिन हर छोटा कदम, हर अभ्यास, हर सही फैसला आपको एवरेज से ऊपर ले जाता है। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप आज भी अपनी पुरानी आदतों और कमजोरियों में फंसकर जिंदगी को वैसे ही बिताएंगे जैसे पहले बिताते रहे, या आप इस ज्ञान को अपनाकर अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करेंगे? याद रखिए, हाई परफॉर्मिंग माइंड कोई गिफ्ट नहीं है। यह रोज की मेहनत और सही सोच का परिणाम है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुनकर महसूस किया कि आपके अंदर भी यह क्षमता है, तो एक छोटा सा कदम अभी उठाएं। अपने दिन की शुरुआत आज से एक नई आदत के साथ करें। अपने निर्णयों में स्पष्टता लाएं और अपने माइंड को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करें। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक निर्णय से होती है। आज से आप अपने माइंड को नियंत्रित करना शुरू करें, अपने इमोशंस को समझें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और लगातार खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में लग जाएं। यही असली हाई परफॉर्मिंग माइंड की जर्नी है। दोस्तों, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग है। इसे प्रशिक्षित कीजिए, सही दिशा दीजिए और देखिए कि आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल जाती है। मैं आपसे यही कहूंगा कि इसे सिर्फ सुनने तक मत रोकिए, इसे अपनाइए और अपने जीवन में उतारिए। तो चलिए, आज से शुरू करते हैं अपनी हाई परफॉर्मिंग माइंड की जर्नी और बनते हैं वह इंसान जो सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें सच करता है। तब दोस्तों, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।